आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये मुद्दा महिलाओं के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना, क्योंकि अगर हम माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं तो फिर बिल्कुल महिलाओं को पुरुषों से भी ज़्यादा झेलना पड़ता है कि 99.2% नंबर आने के बाद उसका एम्स में एडमिशन नहीं होता है। समाज में एकजुटता, समरसता और भेदभाव को ख़त्म करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर से निकली यात्रा आज मथुरा पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले ये यात्रा निकली है, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत सम्मान किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर के ये यात्रा चल रही है, क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग है? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 9 अगस्त 2022 को जम्मू की ऐतिहासिक स्थान राज तिलक भवन से एक तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, देश की सभी जातियों के लिए, चाहे वो आरक्षित हैं चाहे अनारक्षित हैं, सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर और समाज में सामाजिक समरसता का माहौल बने, उसको लेकर ये रथ यात्रा निकाली गई है, जो कि जम्मू से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार और गोरखपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में आज मथुरा में आई है। ये हमारी तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा। इससे पहले 2 रथ यात्राएँ हमने सन 2010 में 5 महीने की, 2017 में 3 महीने की, 8 महीने की 2 रथ यात्राएँ 70,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमने देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की, जिसका परिणाम ये हुआ कि केंद्रीय सरकार ने 2017 की रथ यात्रा के बाद देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया। लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारी मांग है कि जातिगत आरक्षण पूर्णतः समाप्त किया जाए और सभी गरीब लोगों को देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। लगातार तीसरी बार आप प्रयास कर रहे हैं, क्या मानते हैं सरकार को समझ आएगी आपकी बात? सरकार को समझ तो आएगी, क्योंकि जनमत है और जनमत आज इस हक में है कि जाति आरक्षण समाप्त हो। कोई भी लोकतंत्र में जनमत जो है सबसे अहम चीज़ होती है और जनता की ये राय बन चुकी है कि देश में जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आगरा के जाने माने अधिवक्ता विजयपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजयपाल जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है आरक्षण को, इसके अलावा कुछ और भी नाम दिया जाता है? देखिए, जहाँ तक आरक्षण के दबाने की बात है, मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया जाए, और 10 साल के आरक्षण देने की बात आई थी। वो इसलिए आई थी कि देश स्वतंत्रता के बाद जो नीचे का तबका था, जो कुछ तरक्की पसंद था, जो ऊपर उठना चाहता था, तो सरकार उनको वो सुविधाएं मुहैया कराए जिससे कि वो ऊपर उठें और विकास की ओर बढ़ें, और जिससे समाज में एक समानता बनी रहे, भेदभाव न हो। लेकिन जो ये बात जो कही गई थी, वो तत्पश्चात क्या हुआ, 10 के बाद हम 20 पे पहुँचे, 20 से 30। आज अमृत महोत्सव हम 75 वर्ष का मनाने जा रहे हो, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? उसी आरक्षण के जो 10 साल का दिया गया था, उसी को हम आगे बढ़ाते जाए, और वट वृक्ष हो गया है जिसकी छाया ऐसी हो गई है कि आज प्रतिभा पनप नहीं सकती। क्योंकि जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ एक बच्चे का, कि 99.2% नंबर आने के बाद उसका एम्स में एडमिशन नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद उसका न हो तो हतोत्साहित होता है। अंबेडकर ने एक चीज़ और कहा था कि कब आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, 10 साल में वो हो जाना चाहिए था कि समाज का नीचे का तबका अगर लोकतंत्र में ऊपर की गद्दी पे आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि देश ने उन्नति कर ली, तरक्की कर ली, कि नीचे का गिरा हुआ तबका अगर वहाँ तक जिसको हम मानते हैं और वो ऊपर आ जाता है पद पे। और मैं आपसे निवेदन करूँगा, ज्ञानी जैल सिंह जो हैं, महामहिम राष्ट्रपति रहे, वो पिछड़ी जाति से थे,
और हमारे वेंकट रमन साहब वो पिछड़ी जाति से थे। आज मुर्मू साहब जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी जो है पिछड़ी जाति से हैं। अर्थात देश का सर्वोच्च जो है लोकतांत्रिक पद जो है महामहिम का, उसको सुशोभित कर रही है आज वो जाति प्रयोग कर रही है जिसको उठाने का बात अम्बेडकर ने किया था और उन्होंने कहा था वो ख़त्म हो जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री भी अपने को यही कहते हैं मैं बैकवर्ड से हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिल गया, अम्बेडकर के हिसाब से मिल गया। तो अब इस आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी उस पर हमारा उद्देश्य है कि इस मांग को लेकर हम बात कर रहे हैं अपनी। इस पूरे अभियान में महामंडलेश्वर अयोध्या से चल कर के मथुरा पहुंच चुके हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या समाज को आप बताना चाहते हैं? श्रीमान जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हम 15 स्टेट में घूम कर आए हैं। गरीब बच्चे और महिलाएं, किसान और हर नीचे तबके के लोग जो भी हैं, मीडियम क्लास के सभी जाति उसमें परेशान हैं। हम आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से और हमारे लोकप्रिय माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस पर विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों को दिया जाए। जो गरीब हैं, जो इसको योग्य हैं, योग्यता प्राप्त करने के बाद भी उसे उच्च पद पर नहीं मिलता है और जो 99% लाया उसको सर्विस नहीं मिलती है, 30% वालों को सर्विस मिलती है। वो बच्चे आपस में मतभेद हो जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समरसता चाहते हैं। हम समाज में सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका उत्थान होना चाहिए। तो ऐसे समरसता सबके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मांग करते हैं, अगर उसको मान लिया जाए तो निश्चित है हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा पूरा समाज के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ रहेंगे, हमारा देश मजबूत होगा। सामाजिक समरसता की बात होती है और महिला सशक्तिकरण अगर ना हो तो ये संभव नहीं है। इस रथ यात्रा में महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर हमारी बहन मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये रथ यात्रा में आपने पार्टिसिपेट किया, ऐसा क्यों? नमस्कार। इस यात्रा में मैंने इसलिए समर्थन दिया अपना क्योंकि एक तो मेरे पिताजी ग्रुप कैप्टन डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान इसके साथ जुड़े हुए हैं और इनका जो मकसद है वो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है महिला होने के नाते। इस समाज में जब तक कि दोनों ही पुरुष एवं महिलाएं साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज का सही तरीके से परिवर्तन होना असंभव है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे मेरी पढ़ाई हेतु मेडिकल करने के लिए बाहर अमेरिका भेजा, जिसमें मैंने कोविड के दौरान अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया और अब मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद वापस अपने देश आई हूँ कि आई कैन पे बैक टू माई कंट्री। अगर if you don't realize the importance of women empowerment now as a society, I think it's high time and thank you. महिला सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं, आरक्षण महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी, सभी के लिए है, लेकिन महिलाओं को क्या मतलब कुछ ज़्यादा झेलना पड़ता है, ऐसा क्या कहते हैं? इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है पुणे में, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए मेडिकल में भर्ती होती है। उसमें टोटल 100 से ज़्यादा सीट्स हैं पर महिलाओं के लिए बचती हैं 15। तो अब आरक्षण की सीट्स, बाकी सीट्स 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, महिलाओं के लिए 15 बची। उसमें से भी अगर आप बाकी कैटेगरीज निकाल दें तो जनरल कैटेगरी में 3-4 सीट्स बची। सो ये मुद्दा महिलाओं के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना, क्योंकि अगर हम माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं तो फिर बिल्कुल महिलाओं को पुरुषों से भी ज़्यादा झेलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण उतना ही दुखदाई है, उतना ही परेशान करने वाला है जितना कि पुरुषों के लिए है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक नई मिसाल कायम की है। उनका कहना है कि क्या तेरा है क्या मेरा है, ये सब कुछ जो है सारा कुछ सब समाज का है और सर्व समाज के हित के लिए यदि कोई संस्था काम कर रही है तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस रथ यात्रा के माध्यम से ये तय कर दिया है, साबित कर दिया है कि सर्व समाज को साथ लेकर के यदि चलेंगे तो निश्चित तौर पे देश का उत्थान होगा। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।